महाराज जी आप सिंगर हैं, कुमार सानू। 27,000 महाराज जी अभी तक गाने गा चुके हैं। 27,000 90 के दशक से महाराज जी गा रहे हैं। पद्मश्री अवार्डी है राष्ट्रपति। अमेरिका से सीधा आया इधर आपको दर्शन करने। आपको देख लिया, बस हो गया। आपका आशीर्वाद लेने आए। बस आप आशीर्वाद कीजिएगा कि मैं जो काम कर रहा हूँ ठीक से और कर पाऊं। देखो, पूर्व में कोई बहुत बड़ा तप किया आपने जो लोकप्रिय हुए। लोकप्रिय होना ये छोटी मोटी बात नहीं होती है। जनमानस पर आपने अपना अधिकार बनाया। हमारे भारतीय और अन्य भी जो संगीत प्रिय जन हैं उनके कर्ण प्रिय वचनों वो आपकी वाणी में है। ये पूर्व जन्म के पुण्य का प्रताप है। अब ऐसा कीजिए कि इससे नीचे न जाइएगा, समझ रहे ना। ऐसा भजन, ऐसा पुण्य, ऐसा लोकोपकार कीजिएगा जिससे अगली बार फिर आप भारत में जन्मे और फिर आपका यश हो। इससे नीचे क्वालिटी में अब जीना ठीक नहीं है। अगर हमारी गति बिगड़ जाए तो अब ठीक नहीं है। अब अगर हम जन्मे तो मनुष्य रूप में ही जन्मे और समाज सेवा करें, संसार को सुख प्रदान करें। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अच्छा लगा मिलकर आपसे। एक गाना मेरा बहुत दिल के करीब है जिसमें ये हम सबके लिए गा सकते हैं, भगवान के लिए, माता पिता, भाई बहन, अपना पत्नी, सबके लिए। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हम नवा। न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ हम नवा, तुम देना साथ मेरा ओ हम नवा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। छोटा सा एक क्वेश्चन था। बाबा भोलेनाथ तो भक्त, मैं उन्हीं का नाम लेता 24 घंटे, उन्हीं का सेवा में, उन्हीं का गाना भी बनाया बाबा का। तो उनका आशीर्वाद बना रहे हमारे ऊपर, आपका भी आशीर्वाद भी कामना करता है। देखो, हमारी सबसे प्रार्थना रहती है कि हमारी जो श्वासें हैं बहुत कीमती हैं। जैसे आपने 50 वर्ष में जो ऐश्वर्य कमाया और आपकी अंतिम श्वास हो, आप पूरी लगा दें कि मैं 50 वर्ष की पूरी संपत्ति देता हूं, 5 श्वासें और बढ़ा दीजिए, तो नहीं बढ़ेंगी। ऐसी कीमती श्वासों में यदि हम भगवान का नाम स्मरण करना शुरू कर दें तो हमारा जीवन धन्य हो जाए। जैसे आपको शिव प्रेम की प्राप्ति की चाह है तो शाम सदा शिव, शाम सदा शिव, शिव शिव शिव, उठते बैठते चलते फिरते उनका नाम स्मरण करते रहिए। इसमें कोई मेहनत की बात नहीं है और नाम स्मरण से भगवान की निश्चित प्राप्ति होती है। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात्, जिनका स्मरण मात्र जन्म संसार के बंधन को ही नष्ट कर देता है वो भगवान है। इसलिए नाम स्मरण कीजिएगा। गौरव शर्मा जी, यमुनानगर से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी आपकी कृपा से इस भगवत मार्ग पर चलने का प्रयास कर रहा हूं। महाराज जी आपके एकांतिक वार्तालाप में मैंने सुना था कि साधक को ज्ञान मार्ग या भक्ति मार्ग में से एक पर चलने का प्रयास करना चाहिए। महाराज जी मैं भगवान शिव का प्रेम प्राप्त करना चाहता हूं और मेरे आचार्य भगवान शंकराचार्य हैं, तो मुझे वेदांत और अद्वैत के सिद्धांत को धारण करना चाहिए। कृपया मार्गदर्शन करें, या क्या करना चाहिए महाराज जी प्रभु भगवान शिव। देखो, जब अद्वैत वेदांत धारण किया जाता है तो मैं ही शिव हूं, इस बात की सिद्धि की जाती है। अहम ब्रह्मास्मि शिवोहम, शिवोहम, मैं वही, मैं वही। तो फिर आत्म प्रेम होगा, ऐसे मान के कि भगवान शिव, मैं उनका प्रेमी दास, ये भक्ति से पूर्ण होगा। इसमें भक्ति प्रधान भाव रहेगा, क्योंकि भक्ति में भेद से अभेद है और अभेद में ही स्थित ज्ञान है। तो प्रारंभ में यदि हम अभेद भाव लेते हैं, जैसे वेदांत दर्शन जो है वो अभेद दर्शन है। मैं भूल से अपने को देहाभिमानी जीव मान रहा था, ये मेरा भ्रम है। न मैं स्थूल शरीर हूँ, न सूक्ष्म शरीर हूँ, न कारण शरीर हूँ, न मन हूँ, न बुद्धि हूँ,
न प्राण हूं, मैं शिवोहम, मैं शिव। उसी के चिंतन में तन्मय। तो एक मार्ग भगवान शंकराचार्य जी ने वेदांत दर्शन के द्वारा अभेद स्थिति का, एकत्व स्थिति का वर्णन किया। तो आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य जी का आश्रय लेकर वो भक्ति सिद्धांत से चले। भगवान शिव हमारे स्वामी, मैं उनका सेवक। तो स्वामी और सेवक भाव की सिद्धि भक्ति से होगी, ज्ञान से। भक्त को ज्ञान रहता है, पर वो गौड़ मुख्य रहता है भाव। तो प्रेम तो एक में होता नहीं, प्रेम दो में होता है, और प्रेम दो रहने देता नहीं, इसलिए अभेद हो जाता है। प्रेम गलिए तिसाकरी, तामे दो न समाए। बड़ा अद्भुत बात है कि एक में प्रेम होता नहीं, दो में होता है। और जब प्रेम हो जाता है तो दो रहने देता नहीं, एक कर देता है। प्रेम का स्वभाव है, वो एक कर देता है। तो प्रेम से एक हो जाता है, वो शिवमय हो गया। मन शिवमय, बुद्धि शिवमय, अहम शिवमय, चित्त शिवमय, वो शिवमय हो गया प्रेम में। और ज्ञान में मैं स्वयं शिव हूं। तो शिवोहम और दासोहम, दासोहम भक्ति की सिद्धि है, और शिवोहम वेदांत दर्शन की सिद्धि है। तो देखना पड़ेगा, प्रेम चाहते हो शिव प्रेम, तो फिर भक्ति सिद्धांत स्वीकार करना पड़ेगा। आत्मबोध और के बाद प्रेम नहीं आ सकता महाराज? नहीं, एक ही होगा। किससे करूं प्रेम? जब दूसरा कोई है नहीं तो किससे करूं? दूसरा कोई है नहीं तो प्रेम किससे करूं? महाराज जी, ये यम नियम, ये हमें प्रेम के लिए भी धारण करने चाहिए? यम नियम या ध्यान दान इनका यम नहीं? प्रेम में इनका विशेष महत्व नहीं है। प्रेम में सुमिरन का विशेष महत्व है। जैसे हम पवित्र आचरण, अधर्माचरण का तो त्याग है ही, तो यम नियम अपने आप आ जाते हैं। अधर्माचरण का त्याग तो है ही है। तो जैसे झूठ ना बोलना, सत्य, आस्ते, चोरी ना करना, अपरिग्रह, किसी से दान ना लेना, और ब्रह्मचर्य से रहना, ये तो सब अपने आप आ जाता है। भगवान का नाम जप करना, उनकी आरती पूजा करना, उनका पाठ सुनाना, उनकी लीला कथा सुनना, उनकी लीला कथा कहना, उनके भक्तों का संग करना, ये भक्ति सिद्धांत से चला जाता है। तब प्रेम प्रकट होता है। योग वशिष्ठ अध्याय, हाँ, योग वशिष्ठ का अध्ययन वेदांत दर्शन को पुष्ट करता है, अभेद भाव को पुष्ट करता है। उसमें हाँ अलग अलग है ना। आप कैसे क्या करा जाए? भगवान शिव का प्रेम प्राप्त करने के लिए क्या किया जाए? भगवान शिव का नाम जप कीजिए, उनकी आराधना कीजिए, उनको सेवा में विराजमान कीजिए, उनकी दास्ता कीजिए, आरती पूजा भोग लगाना, प्रणाम दंडवत परिक्रमा करना उनकी, ऐसे भक्ति भाव से चलिए तो ज्ञान भी हो जाएगा। देखो, एक बार हनुमान जी से पूछा वशिष्ठ जी ने कि तुम हनुमान कौन हो? तो उनका देह भाव से मैं दास हूं राम जी का, और अंश हूं भगवान का, इसलिए भगवान अंशी है, मैं उनका अंश हूं, जीव हूं, और तत्व स्वरूप से मैं वही हूं। तो सिंहासन में राम जी विराजमान है, तत्व स्वरूप से वही हूं। तो ज्ञान भक्त को हो जाता है। ज्ञानियों में अग्रणी है हनुमान जी, और भक्तराज है नहीं? ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, बुद्धिमत्ताम वरिष्ठम, और भक्त भी हैं। तो भक्ति से विशुद्ध ज्ञान की प्राप्ति होती है, पर उसमें प्रेम होता है भक्ति में। और जो वेदांत दर्शन से है, वो द्वैत का खंडन करता है। वो शुरुआत से ही अद्वैत स्थिति इसमें आती है। तो इसमें करुणा और मैत्री ये सब नहीं रहता। इसमें हम चूंकि चले हैं ना, इसमें हृदय शुष्क हो जाता है, कठोर हृदय हो जाता है। ये सब बातें नहीं। कोई है ही नहीं, किस पर दया, किस पर प्रेम, किस पर करुणा, कोई है ही नहीं ना। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, और वो ब्रह्म अहम ब्रह्मास्मि। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एक ब्रह्म के सिवा दूसरा कोई है नहीं, मैं स्वयं वही ब्रह्म हूं। अब किससे प्रेम करे, किससे करुणा करे? तो आचार्य